प्रश्न क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखो एक ए है एक बी है हमारे पास, ए की आय बी से 20% अधिक है ऐसे बोल रहा है, तो मैं बी को 100 मान लेता हूँ कि बी की आय कितनी है 100 है, तो ए कितना हो गया 120 हो गया। समझ गए। अब आगे देखो प्रश्न क्या कर रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहली बात तो कम है, बी की आय कितनी कम है 20 कम है, तो मैं बोलूँगा 20 कम है। अब तुलना किससे करवा रहा है, ए से। देखो ये लाइन पढ़ो, देखो लास्ट वाली ध्यान से, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए से बात कर रहा है ना, ए से, तो ए की आय कितनी है 120 मल्टीप्लाई 100, ये तो कट गया, ये कट गया 6 बार। अब देखो 6 के टेबल से काटो इसको, 6 एक बार 4 बच गए, 6 6 36, 4/6 बोलूँगा मैं एक बार, तो ये परसेंट हो सकता है या फिर इसका कटा हुआ रूप हो सकता है 2 और 3, कितना आया ये 16 सही 2/3%। बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है 16 सही 2/3% कम है, इसकी ज़्यादा है इससे, तो इसकी क्या हो गई कम हो गई। आ रहा ऑप्शन में, सी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 28% व 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंट है। अब यार 3 संख्या के बारे में बात कर रहा है चौथा प्रश्न, 3 संख्या ये रही, दूसरी रही, तीसरी रही, है ना। अब पढ़ो, देखो दोबारा से बोल रहा है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से, इस संख्या की क्रम से बोल रहा है कितनी कितनी परसेंट है, एक 28% है और एक कितनी परसेंट है 70% है। इसको 100 मान लो कि ये संख्या 100 है, तो पहली संख्या कितनी हो गई 28, दूसरी कितनी हो गई 70। नंबर नहीं निकाल सकते ऐसे, इनके निकाल सकते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है फिर, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, ये इसकी कितनी प्रतिशत है, ये कितनी है 28। दूसरी संख्या से तुलना करवा रहा है, बट्टे 70 लगाओ, तुलना दूसरी से हो रही है ना, और गुणा 100। देखो 1 0 से 1 0 कितनी बार कट गया है 4 बार, कितना आया ये 40% है। आलो इतना आसान प्रश्न। ये देखो इनका मल्टीप्लाई पूछा, रोमन नंबर आने चाहिए हमारे को। देखो एक बार लिखता हूँ 5 वाला, और बोल रहा है इसका मल्टीप्लाई लगाना एल से, है ना, ये मल्टीप्लाई है, गुणा मल्टीप्लाई तो लगाना है। ये कितना है, इसको बोलेंगे 38, ये कितना है, ये है 50, लगा दो गुणा 1900 मल्टीप्लाई लगाने पे। ठीक, आगे वाले पे आओ। देखो n के लिए वह निम्न मान जिसके लिए n 2n+1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ना इस क्वेश्चन में, है ना, इनमें से n की जगह मैं पहले 3 रखूंगा, है ना। अब प्रश्न समझो पहले क्या बोलना चाह रहा, बोल रहा अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। देखो एक पहला ऑप्शन रखेंगे तब तुम्हारे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या चीज़ है, बोल रहा 2n+1, n की जगह ना पहला ऑप्शन रखो, पहला ऑप्शन है 3, तो मैं रखूँगा 2 × 3+1, कितना बनाइए 6+1 7। ये तो क्या है, अभाज्य नंबर है, अभाज्य नंबर है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा। हमारे को क्या चाहिए, हमारे से ऐसे बोल रहा है कि अभाज्य नंबर नहीं होना चाहिए, किस मान के लिए नहीं होगा। 4 लगा के देखो, 2 × 4+1 कितना हुआ 9, नहीं है ना अभाज्य नंबर, 9 अभाज्य नंबर नहीं होता, हो गया उत्तर। और ऑप्शन नहीं होगा, देखो 5 लेके देखता हूँ मैं, 2 × 5+1 11, है ना अभाज्य नंबर, ये अभाज्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, n की जगह क्या आएगा 4 आएगा, n की जगह 4 आएगा। अरे आ तो रहे हैं तुम्हारे समझ में, हैं?